बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा फर्स्ट ईयर बायोलॉजी 2024 की न्यू अपडेट स्कीम के बारे में। मैं डिस्कस करूंगा कि क्या वाकई ही स्कीम चेंज हुई है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की, और दूसरे नंबर पे अगर चेंजेस हुई हैं स्कीम के अंदर तो कौन कौन सी चेंजेस हैं, स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, पेयरिंग के हवाले से, वो कौन कौन सी चेंजेस हैं जो रिसेंटली 2024 के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके हवाले से की गई हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका जो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का पेपर है वो 85 मार्क्स का होता है, जिसमें 17 MCQs होते हैं, MCQs के नंबर होते हैं, जबकि 44 मार्क्स जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस के होते हैं और 24 मार्क्स जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस के होते हैं। कुल मिला के 85 मार्क्स का जो है वो पेपर कंडक्ट होगा। इसमें चॉइस होगी, MCQs में कोई चॉइस नहीं, 17 नंबर आपको तैयार करने होंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको चॉइस होगी, 33 शॉर्ट क्वेश्चन आपको जो है वो मिलेंगे और उनमें से 22 आपने अटैम्प्ट करने होंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस भी 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, उन 5 में हर क्वेश्चन का A B पार्ट होगा और आपने इन 5 में से कोई से 3 अपनी मर्जी के सिलेक्ट करने होंगे। अगर क्वेश्चन 5 का A करेंगे तो B लाजमी करना पड़ेगा, और इसी तरह 6 का A करते हैं तो B लाजमी करना पड़ेगा, 7 का A करते हैं तो B लाजमी करना पड़ेगा। इसी तरह इन 5 में से A B के साथ आपको 3 जो है वो क्वेश्चन सिलेक्ट करने होंगे। इस तरह आपका 24 मार्क्स का पेपर यहाँ पूरा होगा और हर हिस्सा, हर पार्ट हर A और हर B पार्ट जो है वो 4-4 नंबर का होगा। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि हर क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन वाला A और B को मिला के 8 नंबर का होगा और 8 नंबर वाले 3 क्वेश्चन आपको जो है वो सिलेक्ट करने होंगे। देखते हैं पेयरिंग के हवाले से कौन कौन सी चेंजेस हैं जो सिलेबस में की गई हैं। MCQs के हवाले से बिल्कुल सिंपल है। चैप्टर नंबर 10, 11 और 14 इनमें से 2-2 MCQs आएंगे, जबकि बाकी सारे जो चैप्टर्स हैं इनके अलावा, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसी तरह 13 ये वो चैप्टर्स हैं जिनमें से एक MCQs आएगा, और इस तरह कुल मिला के ये 17 MCQs हर एक चैप्टर से मखसूस तादाद से आ रहे होंगे। तो चैप्टर नंबर 10, 11 और 14 से 2-2 और बाकी सबसे एक MCQs आएगा। अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन 1 था MCQs का जो कि बिना चॉइस के होगा। 15 जो है वो आपको मिनट्स दिए जाएंगे इसे सॉल्व करने के लिए, 15 to 20 मिनट्स, और आफ्टर 15 to 20 मिनट्स आपने ये रिटर्न करना है। उसके बाद आपको जो है वो जितना भी सब्जेक्टिव पोर्शन है शॉर्ट और लॉन्ग के वाले से वो दिया जाएगा। इसमें क्वेश्चन 2 होगा, 12 क्वेश्चंस होंगे, उनमें से 8 आपने अटेम्प्ट करने होंगे। पहला जो क्वेश्चन 2 है उसमें जो चैप्टर दिए गए हैं वो चैप्टर नंबर 2, 3, 8, 10 और 11 है। चैप्टर 2 और 3 से 1 और बिलतरतीब 3 शॉर्ट क्वेश्चन। इसी तरह क्वेश्चन अगर चैप्टर 8 और 10 की बात करें तो इसमें से 8 में से 2, 10 में से 4 और 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल इनको मिला के ये हमारे पास 12 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, जिनमें से 8 अटेम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन 3 इसमें भी चैप्टर्स मौजूद हैं, चैप्टर 1, 4, 7, 13 और 14, और इनमें से टोटल 12 क्वेश्चन होंगे जो कि जिनमें से आपने 8 अटेम्प्ट करने होंगे। वो क्वेश्चन कौन से होंगे? उनमें 7 और 14 की बात करें, 7 और 14 इनमें से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन, जबकि बाकी से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। यानी चैप्टर 1, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 13 इनमें से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन, जबकि अगर 7 और 14 की बात करें इनमें से हमारे जो है वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। टोटल 12 हो जाएंगे, 8 अटैम्प्ट करने होंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट लास्ट पोर्शन क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा। 9 क्वेश्चन इसमें से होंगे और 6 अटैम्प्ट करने होंगे। 3 की यहाँ पे भी चॉइस होगी। कौन कौन से हैं इसकी अगर हम देखें तो इसमें चैप्टर 9 से आएंगे 3 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 9 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जबकि बाकियों की अगर हम बात करें तो उसमें चैप्टर 5, 6 और 12 रह जाता है। 5, 6 और 12 तो इनमें से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और इस तरह हमारा ये 6 और 3 9 टोटल क्वेश्चन बनेंगे, जिनमें से 6 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो इस तरह हमारे ये 33 कुल मिला के शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, जिनमें से 22 आप चॉइस के साथ अपनी मर्जी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, और इस तरह आप जो है वो आसानी से अपना शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन पूरा कर सकते हैं। लास्ट पे हमने देखना है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग के हवाले से चेंजेस हुई हैं, जैसा कि हमने शुरू में भी कहा था। 2024 की जो पेयरिंग है पेपर्स की पेयरिंग स्कीम, उसमें चेंजेस की गई हैं, और चेंजेस जो है वो स्पेशली लॉन्ग के हवाले से की गई हैं। उसमें पहले था कि जो क्वेश्चन 5 था वो 1 और 14 की पेयरिंग के साथ था, अब ये 1 और 13 की पेयरिंग के साथ है। इसी तरह चैप्टर 2 उसमें कोई चेंज नहीं है। चैप्टर 2 जो था उसकी पेयरिंग चैप्टर 8 के साथ थी, वो वैसे का वैसे ही है। इसी तरह चैप्टर नंबर 4 इसकी भी पुरानी पेयरिंग में 4 और 12 के साथ थी। क्वेश्चन 7 जो था उसमें 4 और 12 की पेयरिंग थी, ये एज सच वैसी की वैसी है। इसी तरह जो क्वेश्चन 8 है इसमें चेंज आई है, और ये 5 और 14 की पेयरिंग के साथ अब अवेलेबल होगा इन एग्ज़ाम्स के अंदर 2024 में।
और लास्ट पे है क्वेश्चन 9, उसकी पेयरिंग देखी जाए तो ये चैप्टर 6 और 11 की पेयरिंग है। तो इस तरह ये हमारे पास स्पेसिफिक पेयरिंग 2024 के हवाले से जो एग्जाम्स होंगे उनकी हैं चेंजेस। इसमें खासकर 1 और 13 के अंदर चेंज की गई है, 5 और 14 की चेंज की गई है, 6 और 11 की चेंज की गई है। थोड़ी आसानी पैदा की गई है। अब आप आसानी से अपने इन जो पेयरिंग्स हैं उनमें से कोई सी 3 पेयरिंग आप सेलेक्ट करके अपना जो फाइनल एग्जाम्स की जो तैयारी है उसको बहुत ही आसानी से और कम वक्त में कम मेहनत के साथ अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये थी हमारी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम, जिसमें हमने डिस्कस किया कि कौन कौन सी चेंजेस थी और MCQs कितने, शॉर्ट क्वेश्चन कितने और इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से कितने किस चैप्टर से आएंगे। रह गई आखिरी बात, हमने यहाँ पे कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको मेंशन नहीं किया। अगर हम गौर करें तो ये वो चैप्टर्स हैं जो लॉन्ग के लिए तैयार हो रहे हैं, रह जाते हैं हमारे पास शॉर्ट के लिए। इस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक चैप्टर नंबर 9 एज ए शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर किया जाएगा, चैप्टर नंबर 10 एज ए शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर किया जाएगा, चैप्टर नंबर 3 एज ए शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर किया जाएगा। तो 3 चैप्टर्स अवेलेबल होंगे आपके लिए शॉर्ट के तौर पे तैयार करने के। 4 चैप्टर भी अवेलेबल हैं और ये 4 चैप्टर नंबर 7 है। तो 4 चैप्टर्स एज ए शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जाएंगे और बाकी को आप पेयरिंग के एतबार से 3 पेयरिंग सेलेक्ट करके अपना जो एग्जाम्स की तैयारी है उसको अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं। तो होपफुली कि सारी चीज़ें आप लोगों ने समझी होंगी, क्लियरिटी आपको हो गई होगी कि अब मज़ीद आपको एग्जाम्स के हवाले से कैसे तैयारी करनी है। इंशाल्लाह आप इसके मुताबिक इसको फॉलो करते हुए तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छे से तैयारी भी होगी और इंशाल्लाह आप जो एग्ज़ाम्स में भी बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे नंबरों से जो वो पास हो सकेंगे। तो दुआओं में याद रखिए, मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहिए। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।